आदिम जनजाति या विशेष जनजाति। परिचय। आधार। मध्य प्रदेश में आदिम जनजातियाँ विशेष प्राप्त विशेष सुविधाएं। निष्कर्ष। परिचय। आदिम जनजाति अनुसूचित जनजातियों में से अत्यंत विशेष रूप से पिछड़े लक्षणों के कारण के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 1978 में घोषित की गई। आदिम जनजाति की विशेष श्रेणी विद्यार्थी टास्क फोर्स की अनुशंसा के आधार पर निर्मित की गई। आदिम जनजाति होने के आधार या विशेषताएं। कृषि पूर्व विकास का स्तर यानी कृषि की पुरानी तकनीक अब तक पूर्व पिछलित तकनीकों से कृषि करते हैं। वन संसाधनों पर निर्भरता। साक्षरता का निम्न स्तर। कम गरीब स्थिर घटती हुई जनसंख्या। विशेष स्वास्थ्य समस्याओं से सामना। शिकार व खाद्य संग्रहण का अभाव करना। अभ्यास करना। बाह्य सांस्कृतिक प्रभावों से पर्याप्त मुक्त। दर्जा। आदिम जनजाति का दर्जा किसी विशेष पिछड़ी जनजाति को केवल एक क्षेत्र विशेष के अंदर ही दिया जाता है। उदाहरण, बैगाचक क्षेत्र के बाहर जो बैगा जनजाति निवास करती है उसे आदिम जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाता। आदिम जनजाति केवल बैगाचक के बैगा हैं। मध्य प्रदेश में आदिम जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियों को निम्न क्षेत्रों के अंदर आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। बैगाचक के बैगा ढिंडोरी जिला, करंजिया, बजाड़ा व समनापुर विकास खंडों में फैले बैगाचक क्षेत्र के अंदर बसी बैगा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। पातालकोट के झारिया। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड में स्थित पातालकोट क्षेत्र में निवासरत भारिया जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। ग्वालियर संभाग के सहारिया। ग्वालियर संभाग में बसी हुई सहारिया जनजाति को आदिम जनजाति की मान्यता दी गई है। आदिम जनजाति हेतु विशेष सुविधाएं। आदिम जनजाति के विकास हेतु केंद्र सरकार कुछ विशेष कार्यक्रम प्रचलित करती है। इनके विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इनको मिलने वाली विशेष सुविधाएं निम्न हैं। इनके विकास का दायित्व एक विकास अधिकरण को सौंपा जाता है। वैसे बैगा विकास अधिकरण 100% अनुदान सहित ऋण अर्थात 100% सब्सिडी अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त समस्त सुविधाएं व लाभ इनको भी प्राप्त होते हैं। कुछ शासकीय योग्यताओं में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट, जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक हेतु 12वीं पास की बजाय 10वीं पास योग्यता। स्नातक उपाधि प्राप्त करने पर केंद्र सरकार द्वारा 3 माह के अंदर बिना चयन प्रक्रिया के तृतीय श्रेणी नौकरी। स्थानांतरित कृषि में संलग्न कुछ जनजातियों का उसकी अनुमति, जैसे बैगाचक के बैगाओं को। निष्कर्ष। आदिम जनजाति एक पिछड़ी श्रेणी की अनुसूचित जनजाति है जिसके विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए जाते हैं। जनजातियों की समस्याएं। शैक्षणिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, विस्थापन समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, अन्य समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं और राजनीतिक समस्याएं। सांस्कृतिक समस्याएं। आधुनिकता का बढ़ता प्रभाव, दूसरी संस्कृति का प्रभाव, धर्मांतरण, विजन जातिकरण यानी सांस्कृतिक पहचान खोना, भाषा बोली का नष्ट होना। सामाजिक समस्याएं। सामूहिकता का ह्रास, पूर्ण समुदाय पर सामाजिक नियंत्रण का कठोर होना, अंधविश्वास,
जातिगत ऊंच नीच का बढ़ता प्रभाव, बाल विवाह, विस्थापन, बढ़ता व्यक्तिवाद, सामुदायिक भोज, आर्थिक समस्याएं, गरीबी, बिछड़ी तकनीक द्वारा उत्पादन कार्य, बेरोजगारी, साहूकारी एवं भूमाफियाओं द्वारा आर्थिक शोषण, बंधुआ मजदूरी, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों की समाप्ति, ऋणग्रस्तता, उत्पादन साधनों की अनुपलब्धता, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कुपोषण, समय पर चिकित्सा प्राप्त न होना, त्वचा संबंधी रोग, स्वास्थ्य में झाड़ फूंक व अंधविश्वास, भुखमरी, अस्पतालों एवं डॉक्टर्स की उपलब्धता न होना, पूर्ण आहार की कमी। राजनीतिक समस्याएं, राजनीतिक जागरूकता का अभाव, प्रतिनिधियों का द्वारा शोषण, प्रतिनिधियों का अधिकारियों द्वारा शोषण, वोट खरीदारी, आर्थिक लालच। जनजातियों की समस्या समाधान के सुझाव, भूमि के संरक्षण से परिचित कराया जाए, जनजातियों को भूस्वामी माना जाए व उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, सामाजिक उत्थान पर बल दिया जाए, शिक्षा का मॉडल जनजातीय संस्कृति के अनुरूप हो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पर बल दिया जाए, जनजाति क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास पर बल दिया जाए, सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम का प्रभाव क्रियान्वयन हो, कृषि संबंधी उन्नत तकनीक साधनों को उपलब्ध कराना, स्थायी रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना, वन उपज को वास्तविक लाभ दिलाया जाए, स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाए। राजनीतिक समस्या में है राजनीतिक जागरूकता का अभाव, प्रतिनिधियों द्वारा शोषण, प्रतिनिधियों का अधिकारियों द्वारा शोषण, वोट खरीदना या आर्थिक लालच देना। अन्य समस्याएं में है वंशवाद, नक्सलवाद, विस्थापन या पुनर्वास। जनजातियों हेतु कल्याणकारी योजनाएं। पंचधारा योजना शुरुआत हुई नवंबर 1991 में। उद्देश्य ग्रामीण आदिवासी एवं आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं का विकास सुनिश्चित करना और उनका कल्याण करना। उसकी 5 उप योजना हैं। स्मृति योजना, ग्राम योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कल्प वृक्ष योजना, वात्सल्य योजना, शंखनाद योजना। शुरुआत 26 जनवरी 1997 में। उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को सहभागी बनाना। आदिवासी उप योजना इसे जनजातियों के संपूर्ण कल्याण हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया। इसके अंतर्गत 31 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं लागू हैं। दीन दयाल वनचारण सेवा 30 अक्टूबर 2016 में विभिन्न विभागों के कार्यक्रम व योजनाओं का लाभ सुदूर वनवासियों तक पहुंचाना। एसटी राहत योजना सुरक्षा शुरुआत हुई जून 2015 में। उद्देश्य संकट की स्थिति में अनुसूचित जनजातियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना। टंटैया भील स्वरोजगार योजना शुरुआत 21 मई 2013। उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करना। सामूहिक विवाह योजना उद्देश्य शुरुआत हुई इसकी 1985 में। अनुसूचित जनजातियों हेतु उद्देश्य लड़कियों के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अन्नपूर्णा योजना शुरुआत 2001। उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छोटे व सीमांत किसानों को खाद्यान्न फसलों के बीज उपलब्ध कराना। सूरज धारा योजना शुरुआत हुई 2001 में। कृषक कल्याण योजना के तहत इसका उद्देश्य था अनुसूचित जनजातियों के
कृषकों को दलहन व तिलहन के बीज उपलब्ध कराना। जीवन ज्योति योजना, इस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। रुक्मणी योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जनजाति के प्लेयर्स को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन राशि, यूपीएससी एसपीएससी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 25 से 60,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। स्टेट पीसीएस में और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, अनुसूचित जनजातियों के स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा, प्री इंजीनियर्स, मेडिकल एवं एग्रीकल्चर सेवाओं के चयन हेतु कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है जननी बीमा योजना। इसमें विशेष पिछड़ी बेगा जाति सहारिया भारिया के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपये की राशि भुगतान की जाती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, शुरुआत 2010 से 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। गुरुकुलम केंद्र, शुरुआत हुई 2016 में। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल संभागीय मुख्यालयों के गुरुकुलम केंद्रों के अनुसूचित जाति छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में उच्च गुणवत्तीय आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। दीनदयाल सचल अस्पताल योजना, शुरुआत 2006 में। ST/SC अंचलों में चिकित्सा उपलब्ध कराना। नोट, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 अंत्योदय योजनाएं 1994 से संचालित की जा रही हैं। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: नव जीवन योजना, आवास हेतु नामपत्र मूल्य पर भूखंड, वसुधरा योजना कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण, स्वावलंबन स्वरोजगार हेतु कार्यशील पूंजी एवं ऋण, वनजा लघु वन आधारित स्वरोजगार योजना, धन्वंतरी चिकित्सा को प्रैक्टिस हेतु मदद।